एके बेर बहुत आदमी अयलक ना, बस हमरा देख के देह घमघमा गेल। एक बार गा के लोग कहता है लड़की बताओ, जल्दी 2 घंटा में बताओ, न तो तुहनी के घर में आग लगा देबो, लूट लेबो। लड़की दूसरे के द्वारी पर हर रोज जाता है, ओकरा बाद में यहाँ आया, यहाँ कहता है कि लड़की 2 घंटा के बाद में बताइए ना, तो हम सबको उठा के मार्शल लेके आएगा, सबको उठा के ले जाएगा। हमारी टीम अभी आपको जो बताने जा रही है, आप दांतों तले उंगली चबाएंगे। ये देखने को हर जगह मिल रहा है। पूर्वी चंपारण जिले के अभी नीरपुर में है, मलिया टोला में। यहाँ इस जिले में अपराधियों का बोलबाला परवान चढ़ रहा है, इससे कतई इनकार नहीं किया जा सकता। पुलिस का खौफ किसी भी अपराधी में नहीं है, ये देखने को मिलेगा। आइए उस वैसे ही एक घटना के बारे में आपको बताते हैं। यहाँ क्या घटना घटा है। 10 या 8 आदमी आए थे और यहाँ यानी कि लोगों को धरपकड़ किया, मारपीट किया और उस क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। जी चलिए हम आपको बताते हैं। यहाँ दिन दहाड़े 10 अपराधी आते हैं, बाइक रोड पर लगा दिया और यहाँ आके महिलाओं के साथ मारपीट लूटपाट करना चालू कर दिए। गया तो बता दे आपको, इसी तरह एक लड़की के भागने में भेड़ियाही में जो घटना घटा था, इसी चिरैया थाने अंतर्गत मीरपुर में वैसी ही एक घटना घटी है, जो एक औरत भागी है। जो लोग आए थे वो लोग कहाँ के हैं? नीरपुर का, नवराजपुर के है, नवराजपुर के। हाँ, नीरपुर का भी लोग, उसमें नीरपुर का भी है। नीरपुर का लोग भी उसमें शामिल है, इसी गांव का अपराधी में। और रघुनाथपुर का मुख्य अपराधी रघुनाथपुर का है। आइए, जिनकी हत्या हुई है पीट पीट कर, सबसे निंदनीय बात है कि पीट पीट कर उन्हीं के दरवाजे पर, यह सबसे बड़ा गुनाह है। कोई अपराधी या कोई भी आदमी किसी के दरवाजे पर अपराध करने नहीं जाना चाहिए। दरवाजे पर जाना तो सबसे बड़ा गुनाह है, और दरवाजे पर जाके उसको पीट के मौत के हवाले कर देना, ये भी सबसे बड़ा अपराध है। आइए हम इनसे जानते हैं ये कैसे घटना घटा, थोड़ा बताएंगी। 8-9 लोग आ रहे लोग, तो उनका दिमाग एथी रहे, उनका के 2-3 उठा लगल, कमजोर तो आदमी रहे। हमरा घींच लाइन बहू, उनका के हमरा के छोड़ा के उनके के भीड़ गेले। तो वो लोग आए तब क्या बोल रहे थे, क्यों आए थे वो लोग? कहे से 2 उठा के ले जाए, 2 घंटा के बाद न देबो तो उनके घर में उठा के ले जाए, घर धनका दे। क्या मांग रहे थे आप लोगों से वो लोग? लड़की मांगे, कहे लड़की हम केनू से लेके दो। ज्ञात हो लड़की भागी तुम्हारी, और पूछने चले जहान से, अपने घर की गिरवान, अपने गिरवान में सबसे पहले झांक के देखना चाहिए। यदि संस्कार दिए होते आप अपनी लड़की को, तो कदापि घर से भागती क्या। ये गलती आपकी है, इसलिए गलती है कि आप लोग अपराधी तत्व के लोग हैं, इसलिए इस तरह से घटना घटा। और चले आए इन गरीबों को सजा देने। इसमें और को थे जो उस समय मौजूद थे, कौन था और इसने देखा है क्या क्या हुआ है। चश्मदीद से जानते हैं कि यहाँ क्या घटना घटा, क्या हुआ यहाँ हुआ है से लड़की दूसरे के द्वारी पर हर रोज जाता है, ओकरा बाद में यहाँ आया, यहाँ कहता है कि लड़की 2 घंटा के बाद में बताइए ना, तो हम सबको उठा के मार्शल लेके आएगा, सबको उठा के ले जाएगा। हाँ, तो फिर क्या हुआ? इतने बात हम देख ली। ओकर बाद में हम चल पहले वो का भेलक से वो उतना हम ना रही, हमारी तो इतना देखा। अच्छा, आप बताइए। शुरुआत में खाना खा के हाथ धो के धोई रही, एके बेर बहुत आदमी अयलक ना, बस हमरा देख के देह घमघमा गेल। एक बार गा के लोग कहता है लड़की बताओ, जल्दी 2 घंटा में बताओ, न तो तुहनी के घर में आग लगा देबो, लूट लेबो। अथी तोरा के लागल हाथ धो के खींचा खींची करे। अब हम भैंसुर कहलन कि एकरा के ना कुछ कहे, एकरा ऑपरेशन वाला देह, एकरा नहीं खे देह में कुछ। बस लगल अपन एथी चालू करे, धक्का धकले, बोल धकले। अब केंती कैलक, तब हम रोए काने लगली, हम गिर गली, हम आदमी लगल, हमनी के हंसते हमरा। आप समझ सकते हैं, ये 10 अपराधी के सामने ये अबला नारी लोग कर भी क्या सकती है सिवाय रोने के। इन लोगों ने जैसे ही झगड़ा झंझट देखा, मारपीट चालू हुआ, उसी क्रम में कैसे किस तरह से मारा उस शख्स को कि वो स्पॉट डेथ हो गया। आप बता सकते हैं कमेंट कर कि आए दिन बिहार में ये क्या हो रहा है, आखिर इसका निदान क्या है। किसी के दरवाजे पर चढ़ के पीट के मार देना, क्या यही कानून है? ऐसा इस पूर्वी चंपारण जिले में अनेकों देखने को मिल रहा है, कतई जायज नहीं है। आइए हम इनसे जानते हैं कि आपको इस घटना के बारे में कब जानकारी हुआ? यहाँ तक कल हुए, मैंने परसों से यहाँ जानकारी हुई।
ये जो गाँव में जी यहाँ तो कल हुए। कल हुआ, हाँ जी। आपको कब मालूम हुआ? हमको तो 2 बजे के बाद में मालूम हुआ। ये हम दूसरे गाँव में थे। अच्छा अच्छा तब आए तो देखे जे ये लड़का मरे हुए है। अच्छा हाँ। ओकरा बाद में ये सब बता रही थी, हाँ पकड़ के लड़की सब थी ना, वो सब घर में नुका गई। अच्छा यही सब बता रही है। लड़की के पकड़ के ले जाने के लिए बोल रहे थे वो। ये है दिन दहाड़े पूर्वी चंपारण जिले के नीरपुर में मलिया टोला में नित्यंत ऐसी हत्या हुई है जिसकी भर्त्सना करते थकते नहीं हैं। चलिए ऐसे ही खबरों से जुड़े रहिए और कमेंट कर आप बताएं कि इसका निदान क्या होना चाहिए। इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके बच्चे कौन हैं? अब ये बताइए, ये छोटी बच्ची है, ये और ये एक बच्ची है। अब आप बताएंगे कि इन बच्चों का क्या होगा, इनका भरण पोषण शादी विवाह कौन करेगा? अपराधी का सिर चढ़ाने वाला काम किसने किया? इस पूर्वी चंपारण जिले में जो आए दिन ऐसा काम हो रहा है, इन बच्चों के सर से बाप का साया आज उठ गया है। अब भविष्य में इनको देखने वाला कौन होगा, ये कमेंट कर आप बताएंगे। ये अपराध रुकेगा कब, ये भी आप बताना नहीं भूलेंगे। आप देख सकते हैं कल दिन से ही यहाँ रात भर पुलिस कैंप कर रही है ताकि किसी तरह का आगे कोई अनहोनी न हो। आइए हम थोड़ा सा इनसे जानते हैं कि ये घटना, निंदनीय जो घटना घटी है, इसके बारे में सर को क्या जानकारी है। सर से हम परिचित होते हैं। जी सर। हमको तो जानकारी जो है सुना जैसे से हुआ है, उसके बाद जो है हमको रात में जो है 10 बजे 9 बजे जो है सूचना मिला कि आप लोग का कमान जो है वहीं कटा है, आप लोग को वहीं जाके रहना है। सुरक्षा हेतु? हाँ, सुरक्षा हेतु हम लोग आए हैं, आकर के जो है रात से जो है अभी तक हैं उसी जगह पर। सर का कहना है कि कल के आदेश से अभी तक, अगले आदेश तक ये लोग कैंपिंग यहीं करेंगे। हम जानेंगे, आप ये बताइए आखिर इस घटना के पीछे का राज क्या है, क्यों ऐसा हो गया? देखिए, कल एकाएक मलिया टोला से मेरे पास फोन आया और हम वहाँ पर जाकर देखे मृतक को, और वहाँ सभी लोग से मिलने के बाद में ये जानकारी हुआ कि कुछ दिन पहले की घटना है कि रघुनाथपुर की एक बेटी और अरहौलिया की पतोह कुछ दिन पहले वहाँ से वो भाग गई थी, और उन लोगों को जानकारी हुआ कि मलिया टोला के ही कुछ लोग हैं जो कि उसके बारे में जान रहे हैं और उसको भगाने में उसका हाथ है। तो कुछ लोग के द्वारा वहाँ उनके दरवाजे पर जाकर पूछा गया कि हाँ कि आपका लड़का ऐसे ऐसे किया है, उसको आप बुलवाइए। तो कहा कि ना कि हमारा लड़का कुछ दिन से दिल्ली में रहता है, उसके बारे में उसको जानकारी न हो सकता है। लेकिन ये कहा कि नहीं कि तुम्हारा ही बेटा हमारे लड़की को ले गया है, कि तुम अगर नहीं बुलवाएगी तो हम तुम्हारे साथे तुमको भी तुम्हारे साथे भी हम वही करेंगे जो मेरे साथे तुम्हारा बेटा किया है। इसी बात पर तू मैं हुआ। अभी तो हमें उन लोगों ने बताया कि पीट पीट कर उन लोगों ने मार डाला। चलिए इसके पीछे क्या है, पुलिस जांच में तो पता चल जाएगी। आपको इस घटना के बारे में कब जानकारी, कितनी देर के बाद जानकारी? हम वहाँ से मेरे पास फोन आया मलिया टोला से, और फोन आते ही उधर का आवाज़ हमको सुनाई नहीं दे रहा था। फिर हम इधर से कॉल बैक किए। कॉल बैक करने के बाद में उन लोगों से जानकारी हुई कि हाँ कि झीगन नाम करके ऐसे गांव में, उसका नाम शायद अब्बास अंसारी है, और गांव में बोलचाल के भाषा में उसको झीगन कहते हैं लोग, कि झीगन मर गया है। तब हम सुने, उसके बाद में तुरंत 5 मिनट के अंदर में उसके दरवाजे पर पहुँचे, और वहाँ कुछ लोग जमा थे, उन्हीं लोगों के द्वारा हमको ये सब जानकारी हुई। और आगे ये बताइए, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, अब उसके भविष्य के लिए आप क्या क्या हो सकता है उसके भविष्य के लिए? हमको भी अपना, हम मुखिया के प्रतिनिधि के नाते हमको भी मर्माहत है कि उसके साथ वो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये घटना दुखद है, सबके लिए दुखद है, मेरे पंचायत के लिए दुखद है। और वो छोटा छोटा बच्चा है, और कोई भी बच्चा का बाप अगर दुनिया से चला जाता है तो सभी उनके परिवार के अलावा उस गांव के या पंचायत के, और हम पंचायत के मुखिया होने के नाते हमको भी बहुत ज़्यादा दुख है कि हाँ कि उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। वो बहुत सीधा सपाटा लोग था, किसी से वो झगड़ा झंझट आज तक ले हम उसके बारे में नहीं सुने हैं कि हाँ कि वो झगड़ालू टाइप का लोग था, सीधा सपाटा लोग था। अब भगवान न करे वैसा किसी के साथ हो, लेकिन अब होनी था, हो गया।
अब उसके लिए अब क्या किया जा सकता है? क्या उस गरीब के लिए आप कुछ मुआवजा का व्यवस्था हो सकता है? मैंने हम उसको ये दाह संस्कार करने के लिए अभी तो सरकार के द्वारा कोई राशि उपलब्ध मुझे नहीं कराया गया है, लेकिन हम उसको दाह संस्कार के लिए हम 3000 रुपये जो देना है वो हम अपने पॉकेट से तब तक ले हम उसको दिलवाएंगे, देंगे। वो पोस्टमार्टम होने शायद गया है, पोस्टमार्टम होकर आ जाता है तो हम 3000 रुपये उसको भेज देंगे दाह संस्कार के लिए। और उसके छोटे छोटे बच्चे भी हैं मुखिया जी, और उस बच्चे के लिए कुछ न कुछ आप जनप्रतिनिधि और प्रशासन को भी सोचना। बच्चे के लिए भी अगर जो हमसे बन पड़ेगा हम उसको दिलवाने का काम करेंगे। मैं सीएम खबर से आर एस पांडे, जय हिंद, नमस्कार।